महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि पहले दिन यानी ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे। 7 तारीख को जो आधे घंटे की हवाई लड़ाई हुई उसमें हम पूरी तरह हार गए, चाहे लोग इसे माने या न माने। भारतीय विमानों को मार गिराया गया, वायुसेना पूरी तरह जमीन पर थी और एक भी विमान नहीं उड़ा। चव्हाण ने पुणे से मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर ग्वालियर, बठिंडा या सिरसा से कोई विमान उड़ता तो पाकिस्तान की ओर से उसे मार गिराए जाने की बहुत ज्यादा संभावना थी, इसलिए वायुसेना पूरी तरह से जमीन पर थी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि सेना की 1 किलोमीटर भी मूवमेंट नहीं हुई। 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ हवाई युद्ध और मिसाइल युद्ध था। भविष्य में भी युद्ध इसी तरह लड़े जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या हमें सच में 12 लाख सैनिकों को सेना रखने की जरूरत है या हम उनसे कोई और काम करवा सकते हैं? इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि जल्द ही एक मराठी नेता देश के प्रधानमंत्री का पद संभाल सकता है। उन्होंने कहा आने वाले 19 दिसंबर को देश का प्रधानमंत्री बदला जाएगा। बता दें चव्हाण यूपीए सरकार के दौरान मंत्री भी रह चुके हैं, जिसके चलते दिल्ली से उनके अच्छे संबंध माने जाते हैं, जिसके चलते उनके बयान को कई नेताओं ने गंभीरता से लिया है। पृथ्वीराज चव्हाण ने अमेरिकी दस्तावेजों पर चर्चा करते हुए सनसनीखेज दावा भी किया। उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर को अमेरिका में कुछ दस्तावेज सामने आएंगे जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी, जिसमें कई राजनीतिक नेताओं के स्टिंग ऑपरेशन सामने आएंगे, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। वहीं आपको बता दें पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से लगभग 10 गुना बड़ी है। इसके बावजूद सैन्य संतुलन के मामले में एक तरह की बराबरी बनी हुई है। उन्होंने दावा किया कि अब आगे हॉट वॉर की संभावना बेहद कम है, जहां दोनों देशों के टैंक आमने सामने हो। उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि तब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने हस्तक्षेप कर युद्ध रुकवाया था। चव्हाण ने अब दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रोकने की बात कही, उसके बाद संघर्ष को आगे नहीं बढ़ाया गया। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण अब लंबे समय तक चलने वाले युद्ध संभव नहीं रह गए हैं। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर पर बयान देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कह गए पृथ्वीराज चव्हाण, ये सुनिए। जैसे बीजेपी कह रही है कि ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और सेना का अपमान है, आप कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे कि आप? मैं बाद में आराम से बात करूंगा, अभी आराम से बात करेंगे। तो आपको ये जो बयान है उस पर आप माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल सवाल नहीं उठता, बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, सवाल नहीं उठता। सवाल मैं बात करूंगा ना डिटेल में। माफी मांगने का सवाल? माफी कहाँ मांगू? लेकिन आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल लोग मीडिया में वही सब जगह ऐसे ही चला कि अपमान हुआ है। मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा जी। आई विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। सो आर यू अपोलोजाइजिंग राइट नाउ? अरे आउट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, माय राइट टू आस्क क्वेश्चंस। अभी ये मत लो यार। अच्छा ठीक, बिल्कुल मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस। चला भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।